इम्प्रूवमेंट अपने अंदर जरूरी है। गंदी चीजें देखना बंद करो। ये जो टीवी सीरीज वगैरह हैं कंप्लीटली बंद करो। पिक्चरें बच्चों को आजकल क्या दिखा रही हैं, मैं ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि मैंने नोटिस करी, मुझे किसी ने एक बात बोली थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने स्पेशली नेटफ्लिक्स पे प्राइम चैनल पे जाके, प्राइम वीडियोस पे जाकर एक चीज मैंने नोटिस करी कि उन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रेडिंग, एज ग्रेडिंग का एक कॉलम बनाया हुआ है जो सबसे ऊपर टीवी की स्क्रीन पे चलता है। तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा धोखा, इतने बड़े बड़े जैसे प्राइम वीडियोस वगैरह हैं, अच्छे खासे फेमस टीवी चैनल्स हैं, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट आई एम सरप्राइज्ड कि जब मैंने एक चैनल, एक सीरीज थी, उसको मैंने खोला तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था पेरेंटल गाइडेंस, यानी कि PG। ठीक है, वो पूरे वर्ड्स नहीं लिखते हैं। जो नेटफ्लिक्स वाले हैं वो लिखते हैं PG या PM, यानी कि नहीं, PM नहीं, MA, मैच्योर ऑडियंस। एक लिखते हैं PG, पेरेंटल गाइडेंस। और जो प्राइम टीवी वाले हैं वो लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि इतने प्लस, जैसे 12+, 14+, 18+, इस तरीके का ऊपर उन्होंने रेटिंग दी होती है कि ये जो चीज हम दिखा रहे हैं ये कौन देख सकता है। और आप बिलीव करेंगे, मैंने 13+ एक मूवी के ऊपर लिखा हुआ था। आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत चीज इस समय वर्ड में बोलने लगी हूं। मैंने उसमें के ऊपर क्या नाम पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था अजीब सा, हाँ, इंदु की जवानी। ये मैं आपको एक मूवी का नाम बता रही हूँ बिकॉज क्योंकि मैंने ये चीजें 2-3 जगह पढ़ी तो मैंने उसके ऊपर काफी देखा कि क्या बाकी लोग सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लिखा हुआ था इंदु की जवानी और उसके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ था पेरेंटल गाइडेंस, PG। तो PG का मतलब क्या हुआ कि बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठकर इस चीज को देख सकते हैं। मैंने उस चीज को ऑन किया कि देखो ये क्या चीज है, और आप मानोगे कि 5 मिनट भी मैं नहीं देख पाई, मैंने उसे ऑफ कर दिया। कि मतलब वो 5 मिनट में उन्होंने जो गंदगी दिखानी थी वो दिखा चुके थे, और ऊपर लिखा गया था पेरेंटल गाइडेंस, कि बच्चे आराम से अपने माँ बाप के साथ बैठकर देखें। इसी तरीके का नेटफ्लिक्स पे है, उस पर लिखा हुआ था 13+। और अब आपके बच्चे हैं, देखो आप सब परिवार वाले हो, आपके बच्चे हैं, वो देखेंगे 13+, तो वो कहेंगे ठीक है, दिस इज फॉर माई एज। और आप मानेंगे कि 13+ में वो चीजें दिखा रहे हैं जो 18+ को भी शर्म आ जाए। मतलब इतना गंद ये मीडिया वाले, ये टीवी वाले, चैनल्स वाले मचा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को जो 24 घंटे के फोन में इंटरनेट डाल के दिया हुआ है, वो क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो, ये चीजें बाद में उन्हें तबाह कर देंगी। मैम, या जो आपने बोला एक्सटर्नल अफेयर जो चल रहा होता है अगर किसी हस्बैंड का, तो क्या उसकी वाइफ को उनको बचाना चाहिए, अपने हस्बैंड को बचाना चाहिए इस एक्सटर्नल अफेयर से? कि आजकल तो आपस में बहुत लड़ाई होती है, ठीक है चल रहा है तो चलने दो, तो आपके हिसाब से क्या वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने हस्बैंड? वाइफ को प्रोटेक्ट आई डोंट नो कि आप किस कंटेक्स्ट में प्रोटेक्ट वर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि एज अ वाइफ आपकी ड्यूटी जरूर बनती है कि अपने पति को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करो, एक्सेप्ट करके कि वो गलती कर रहा है, और इतनी बड़ी चीज जो मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, जरूर मेरा ही कोई फल होगा। तो उस चीज को आप जब अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर और फिर आप अपने हस्बैंड से बात करोगे तो नेचुरली वो चेंज होगा। मैंने कहा ना कि उसके लिए वाइब्रेशन आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। आप सोचोगे कि आप तलाक दे दोगे तो आप बच जाओगे, तो वो तो होगा नहीं। आप सोच रहे हो कि आप लड़ाई झगड़ा कर लोगे तो बच जाओगे, वो तो होगा नहीं। और अगर मैम कोई सुने ना तो? आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों सुनेगा। और जब नहीं होता तो आपका एक, जो कहते हैं ना कि एक सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है लाइफ में, राइट? और जब वो पॉइंट आ जाता है तो उस समय भी आप डिवोर्स दे सकते हो। क्योंकि क्यों दे सकते हो आप इस टाइम पे डिवोर्स? आप क्यों दे सकते हो? क्योंकि आपने पूरी कोशिशें कर ली सुधारने की, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, आपने उसके साथ कोई लड़ाई झगड़े नहीं करे, आपने कोई गालियां नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ
उसे समझाने का प्रयास किया है और अपनी ड्यूटी जो उसके टुवर्ड्स थी वो पूरी करी है, उसके बाद भी अगर वो गलत करता है तो तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका कर्म घट गया, उसके साथ आपका रिश्ता खत्म है और आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचोगे लड़ाई झगड़ा करके ये वो, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मूव ऑन भी, एक चीज और बता दूं, अगर आप सोचोगे ना कि आप उससे तलाक ले लो तलाक ले लो, तो तलाक भी नहीं होगा। तब तक तलाक नहीं होगा आपका जब तक आपका कर्म नहीं कट जाएगा, ये बात श्योर है। आप कोर्ट में घसीटते रहो 10-10, 15-15, 16। अभी एक आदमी का मेरे पास मैसेज आया हुआ था, उसको 16 ईयर्स हो गए हैं, 16 ईयर्स उसका डिवोर्स का केस चल रहा है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ठीक है, वाइफ की डेथ भी हो चुकी है उस ड्यूरेशन में, लेकिन स्टिल द केस इज इन द कोर्ट। उसके बच्चों की कस्टडी को लेके कि उसकी वाइफ के पेरेंट्स ने बच्चों की कस्टडी के लिए कुछ प्रॉब्लम कर दी या वट एवर जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के कर्म नहीं कटे थे, इसलिए उस वाइफ के मरने के बाद भी 16 साल उस चीज को भुगतता रहा है। तो जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तब तक तो आपका तलाक भी नहीं होगा, ये बात भी श्योर है। आप कोशिश भी करके और देख मैम लेना। अगर कोई इन केस अगर कोई टॉर्चर कर रहा है हमें, चाहे ऑफिस में है चाहे घर पे है, वेदर आर पेरेंट्स और कोई भी है, तो क्या हम उसका सामना कर सकते हैं? आप अपना सर तो उठा सकते हैं। सर कैसे उठा सकते हैं? आप अपने आप को रेज कर सकते हैं, अपने आप की वाइब्रेशंस को बढ़ाकर सर उठा सकते हैं। ये नहीं कि आप सामने वाले के ऊपर मारपीट करने लग जाएं या गालियां देने लग जाएं, वो तो आप अपना एक और कर्म खराब कर लेंगे। नहीं मैम, नॉर्मली सामना कर सकते हैं हम, जैसे उनका फेस ऑफ कर सकते हैं हम उनको, कि अगर वो हमें दो बातें सुना रहे हैं, हम भी सुना दे दो बातें। तो उसमें होगा क्या, कहा जाता है हमारे, मैंने भी किस, आई डोंट नो एक्चुअली, मैं सारा दिन एक तो पढ़ती रहती हूँ तो मुझे कई बार बुक्स भी नहीं याद रहती, कि कोई आपको एक गाली देता है तो यू शुड बी थैंकफुल टू हिम और हर, कि अगर उसने आपको एक गाली दी है तो आपका एक कर्म कट गया। तो इस तरीके के हम हम तो लोग फिर कर्म गाली काटते ही हैं। खाते रहेंगे। आप उसको पलट के गाली दे दो तो आप अपना कर्म और बढ़ा लोगे। उससे तो बेटर है कि आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ उस टाइप पे, तूने बोल लिया ना, इट्स ओके। जिस दिन आप उसकी कही हुई चीजें यहां से निकालना शुरू कर दोगे, देखो कोई आपको जबरदस्ती कुछ नहीं दे सकता। महात्मा बुद्ध की स्टोरीज अगर आप पढ़ते हो तो महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं कि सामने वाले ने मुझे गाली दी, मैंने जब ली नहीं तो वो तो उसके पास रह गई ना, तो मेरा क्या गया, और मैंने चुप रह के अपना कर्म तो जो था उसको खत्म कर दिया, लेकिन मैंने अपना कर्म बढ़ाया भी नहीं गलत। तो तरीका यही होता है, आपके गाली देने से हेयर, अगर हम सोचते हैं कि उसने हमें ये कहा, हम उसे दो बातें और सुना देंगे तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा, तो नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उल्टा आप एक और मैम नया अगर कर्म कोई कर लोगे। इंसान हावी हो रहा है हमारे ऊपर, खड़ी अगर हम सहन करते जा रहे बर्दाश्त हैं कर वो सकते हो तो कर लो अपने आप को। पहली बात तो मैं आपको क्या बताऊं कि ये एक बहुत छोटा सा इशू है, अगर आप अपने ऊपर कार्य करते हो, अपने को स्ट्रांग करते हो, तो सामने वाला कुछ बोलेगा ना तो आपकी वही हालत होगी कि आप ऐसा बिहेव करोगे लाइक अ एलिफेंट, के एलिफेंट जब चल रहा होता है पीछे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और हाथी अपनी मस्त चाल में चल रहा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कितने कुत्ते भौंक रहे हैं। तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, आपके पीछे कोई जितना मर्जी बोलता रहे, आपके ऊपर असर ही नहीं होगा। आप आप अपना, आप ऑरा के बारे में आप सब जानते हैं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग, सॉलिड और इतना विस्तारित होना चाहिए, ठीक है, इतना विस्तारित होना चाहिए कि सामने वाले की जो भी वाइब्रेशन है वो आए, उससे टकराएं और भाग जाएं, आपके यहां तक ना पहुंचे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सामने वाले को गाली नहीं देनी, सामने वाले से लड़ाई नहीं करनी है, खुद के ऊपर काम करना है। आप सामने वाले को किसी हालत में नहीं बदल सकते, उससे भागेंगे तो दूसरे के पास फंसेंगे, दूसरे से भागेंगे तो तीसरे के पास फंसेंगे। सो बेटर ये है कि अपने आप को आप उस काबिल बना लो कि सामने कोई भी आ जाए, आपके ऊपर कोई परवाह नहीं है। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सो आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा। तो जितना भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, घूम फिर के हम बात, अगर हम लोगों का ऐसा विचार होता, राइट, ऐसा विचार इन द सेंस कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, हम उसका ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो अगर आप अपने पुराने हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे उपनिषद हैं, आप उठा के देखिए, उनके मंत्रों को आप देखिए क्या उनमें लिखा हुआ है।
अगर ये बात सच होती कि जो जैसा है उसके साथ हम बिल्कुल वही बिहेव कर रहे हैं, तो फिर नहीं हो पाता। अगर कृष्ण जी ने वो किया था कि महाभारत के टाइम पे कि उन्होंने कहा था कि ये भाई बंधु भी हैं तो क्या हटा दो, तो वो भगवान थे, भगवान ने अवतार लिया था धरती पे आके, बिकॉज भगवान जानते थे कि ये राक्षस हैं, ये सारी दुनिया को खराब करेंगे, बेटर है कि इनको तो खत्म करना ही करना है। बट वी आर नॉट गॉड, हमें कोई हक नहीं है किसी के लिए भी अपना फैसला लेने का कि सामने वाला अच्छा है या बुरा है। हमें कोई हक नहीं है ये सोचने का। हम कैसे हैं, हमें सिर्फ इतना सोचना है। हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें सोचना है। हम अपने आप को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, हमें सोचना है। लेकिन सामने वाले के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, नेवर एवर नेवर। अब आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, इट्स अबाउट टू डाई।